दिवाली आने से पहले सबसे पहला ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि हम अपने घर की साफ सफाई कैसे करें। अब साफ सफाई भी हो जाती है, उसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि हम इसे डेकोरेट कैसे करें। और डेकोरेट करने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि काफ़ी महंगी होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम आज कबाड़े से बनाएंगे, जो कि हमारा दिवाली पर कबाड़ा निकलता है, उससे हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। तो आगे वीडियो में आपको 6 ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ जिससे आप अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो सबसे पहला आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ देखिए जो ये खाली रील के ये गिट्टक होते हैं, ये मैंने लिए हैं यहाँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो बच्चे पेन यूज़ करते हैं उन पेन का भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ये इतने सारे पीस ले लिए हैं और इनका हम यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल सा आइटम बनाने वाले हैं। तो इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी। मैं इसमें से 2 पीस कट करने वाली हूँ, आप चाहो तो इसमें से 3 पीस भी कट कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेन को भी इसी तरीके से कट कर सकते हो। तो मैंने इनका क्या मेजरमेंट लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने लगभग ये 1.2 इंच लिया है। तो इस तरीके से ये सारी मैंने पीस कट कर लिए हैं। अब इन्हें कट करने के बाद यहाँ मैंने गोटा पट्टी ली है जो कि बहुत सस्ती आती है मार्केट में, और जो हम बनाने वाले हैं वो आपको मार्केट में बहुत महंगा मिलेगा। तो बस आपको यहाँ गोटा पट्टी लेनी है और सारा सामान आपको घर पर मिल जाएगा। तो देखिए जो फोम शीट निकलती है, जो थर्माकोल जैसा होता है ना, जो कपड़ों में फोम शीट निकलती है, मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ आप जो फैब्रिक होते हैं उनकी कतरन का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने थर्माकोल को चिपका लिया है। तो ये देखिए पहले मैंने बड़ा साइज लिया है, अब मैंने जो साइज लिया है वो इससे छोटा साइज लिया है, यानी कि इससे चौड़ाई में कम मैंने इसे कट किया और इसे भी इस तरीके से गोल गोल मैंने राउंड करते हुए पूरा चिपका दिया है। अब चिपकाने के बाद यहाँ मैंने गोटा पट्टी को एक बड़ी सुई में डाल दिया है और यहाँ अंदर से हम गोटा पट्टी को निकालेंगे इसमें और यहाँ इसे इस तरीके से चिपका देंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, घर पर आप इतने सुंदर मोती बना सकते हैं जो कि मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे ना बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो मैं मार्केट से पूछ के आई थी कि एक पीस कितने का है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। वैसे अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट होता है, इसलिए मैं आपको रेट नहीं बता रही हूँ। तो बस आपको करना क्या है, इस तरीके से जो गोटा पट्टी है उससे इस पूरे पीस को कवर कर देना है, यानी कि बिल्कुल एकदम चिपकाते हुए हमें इसको कवर करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरे को हमने कवर कर दिया और लास्ट में बिल्कुल इसे हम पूरा भर देंगे। तो ये यहाँ इस तरीके से पूरा मैंने कवर कर दिया है। तो जो ये गोटा पट्टी है सिल्वर कलर में भी आती है और ये मेरा तो जो पूरा बंच था ये 30 रुपये का आया था आपके, और इसे मैंने पिछली साल भी यूज़ किया था और उसमें से अभी काफ़ी सारा बच गया था, तो उसका मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो यकीन मानिए 30 रुपये में आपके बहुत सारे मोती बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये मोती तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो और पीस मैंने कट किए हैं इनको भी यहाँ मैं बना लूँगी। तो देखिए इतने सारे मैंने यहाँ जो मोती हैं वो बना लिए हैं और कितना अच्छा इनका गोल मटोल शेप आया है। इस तरीके से आप घर में फ्री में इन्हें बना सकते हैं। आप बताइए कितने का इसमें हमारा जो गोटा पट्टी है वो लग गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इसमें 5 रुपये का भी गोटा पट्टी नहीं लगा है। अब यहाँ इसके लिए हम बंच बनाएंगे और ये बंच भी मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आप बने हुए भी बंच लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो यहाँ मैंने एक धागा लिया है, तो मैंने रील का ही धागा ले लिया है और इसे मैंने 3 मोती डाल दिए हैं धागे में और इसे एक राउंड लगा दिया है। और यहाँ मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इसके ऊपर मैं इसे राउंड लगाऊंगी। तो अब यहाँ मैंने 3 मोती फिर से डाल दिए हैं और इन मोतियों को हम ऊपर की ही साइड रखेंगे इस तरीके से और नीचे से पूरा हम इसे राउंड घुमा देंगे। तो यहाँ आपको कितनी लाइन इसमें बनानी है वो आप तय कीजिएगा। मैंने यहाँ 6 लाइन बनाई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ 3 राउंड में इसे बना लिया, 6 राउंड में इसे बना लिया है। तो ये देखिए पूरा मेरा बनकर तैयार है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ इसे मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद सारे मोतियों को नीचे की साइड में हम इकट्ठा कर लेंगे और जो ऊपर ये धागा है इसे हम अच्छे से हाथों से घुमाते हुए सेट कर लेंगे और यहाँ नीचे की साइड में हम बिल्कुल जो मोती हैं वहाँ पर एक नॉट लगा देंगे सारे धागों को पकड़ते हुए। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा बंच हमारा बनकर तैयार है। और जो ये मोती हैं ये भी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे और बहुत सस्ते मिलेंगे। अगर आप बना हुआ बंच लेंगे तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। अब जो ये बंच है उन्हें हम मोतियों में किस तरीके से सेट करेंगे, तो यहाँ मैंने बड़ी सुई लिया, उसमें इस धागे को डाला और इसमें मोती में इस तरीके से निकाल दिया और बंच हमारा इसमें इस तरीके से
हम यहाँ चिपका देंगे। तो अंदर मैंने ग्लू गन से इसे चिपका दिया, फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बंच के साथ में हमारा मोती तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से जितने भी ये मोती हैं सभी में मैं बंच लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए बस यहाँ बीच में ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसे चिपका दिया है। और बनने के बाद में ना ये मोती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आप बना के देखिएगा। बीच में मैंने फॉर्म शीट ली है, अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप यहाँ जो फैब्रिक है उसको गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हुए लगा लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे आपके ये मोती बनेंगे। तो देखिए कितने सारे मैंने यहाँ मोती बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फर्स्ट आइडिया में मैंने आपको जो बॉल्स हैं वो बनाकर दिखाई हैं, दूसरे में मैंने आपको बंच बनाकर दिखा दिया। अब तीसरे में यहाँ मैंने ये कुछ बॉटल्स लिए हैं। तो घर में ढेर सारी बॉटल्स निकलेंगी सफाई करते समय, तो आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से ये सिरप की बोतल ली है। तो इसमें से जो सिरप की बोतल थी उसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो गर्म चाकू की हेल्प से आप इसे बहुत अच्छे से कट कर सकते हैं। अब यहाँ इसके जो ऊपर के ढक्कन है वो मैंने निकाल दिया और इन्हें मैंने धोकर साफ कर लिया था। अब यहाँ आगे मैंने लिया है फैब्रिक। तो यहाँ 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने अलग अलग कलर की, और इनकी चौड़ाई लगभग 3-3 इंच ली है मैंने। और देखिए फैब्रिक हर किसी के पास मिल जाता है, लेकिन ऊन हर किसी के पास नहीं मिलती है। मेरे पास तो नहीं थी ऊन, इसलिए मैं फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये कुछ वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था सिलाई में से बचा हुआ, तो उसी का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ अंदर वाली साइड से मैंने इसे ग्लू गन से चिपका दिया है। अब चिपकाने के बाद में इसे ऊपर वाली साइड से हम निकाल लेंगे। अब निकालते हुए हम इसे अच्छे से खींचते हुए और जो इसकी रफ साइड है उसे छुपाते हुए इस तरीके से हम उसे कवर कर देंगे और इसे हम पूरा राउंड में घुमाते हुए कवर कर लेंगे। तो यहाँ मैं 2 कलर का इसे बनाने वाली हूँ। ये जो मैं बेल बनाऊंगी ये 2 कलर की बनाऊंगी। आप चाहो तो गोटा पट्टी से इसे बना सकते हो, लेकिन मैं गोटा पट्टी यहाँ बहुत कम यूज करूंगी और मैं इसे जो फैब्रिक है इसी की हेल्प से पूरा कवर कर लूंगी। तो यहाँ पहले मैंने ग्रीन पट्टी को यूज किया है और फिर मैं यहाँ राउंड जो पट्टी है उसे यूज करूंगी। तो देखिए यहाँ जो ग्रीन पट्टी है आधे में मैंने ग्रीन पट्टी लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली पट्टी है उसे भी यहाँ हम अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ जो एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ इस तरीके से चिपकाते हुए कट कर देंगे। यहाँ देखिए कितने अच्छे से ये कवर हो गया है। अब जो दूसरी वाली पट्टी है उसे भी हम यहाँ नीचे से ही चिपकाएंगे और याद रखिएगा जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में होना चाहिए दोनों फैब्रिक का, तभी हमारा जो ये जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आएगी। तो यहाँ देखिए इसकी जो एक साइड रफ है उसे हमें कवर करते जाना है। देखिए इस तरीके से हमें इसे कवर कर देना है। इसके ऊपर फैब्रिक को चढ़ाते हुए हम इसे कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए फैब्रिक से भी ये काफ़ी अच्छी बन जाती हैं बेल्स। तो देखिए कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये बेकार पड़ी हुई बोतल से बनाया है। हमारे पास ढेर सारी वेस्ट बोतल्स पड़ी होती हैं, उनका यूज़ करके आप इन बेल्स को घर पर ही बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ इसको हम दूसरी वाली साइड से भी इस तरीके से कवर कर लेंगे। देखिए अंदर की साइड में इसे हमने फोल्ड कर दिया। अब ये दोनों साइडों से हमारी जो फैब्रिक है फिनिश है। तो अब जो पूरी बेल है हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। अब इसे अंदर डाल देंगे फैब्रिक को और नीचे वाली साइड में इसे चिपकाते हुए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो आप चाहो तो 3 कलर की 4 कलर की जितने भी कलर आपको इसमें ऐड करने हैं आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। और अपने हाथों से बनाने का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद होता है। मार्केट में आप अपने मन मर्जी से जो चीज़ें हैं वो नहीं ले सकते हैं। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, दूसरा आप जैसी लेना चाहते हैं वैसी वहाँ नहीं मिलती हैं। तो देखिए अब यहाँ मैंने गोटा पट्टी को लिया है, बड़ी सुई में डाल दिया है और यहाँ नीचे वाली साइड से मैंने गोटा पट्टी को चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद में इसे हम कवर करेंगे बेल को। तो यहाँ मैं पूरे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे कवर करूँगी जिससे कि इसमें एक फिनिशिंग आ जाए और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगे। तो देखिए इस तरीके से बस यहाँ जो गोटा पट्टी है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ जो फैब्रिक लगाया है, आपको फैब्रिक नहीं लगाना है तो आप नहीं लगाइए, आप केवल जो ये गोटा पट्टी है इससे ही इसे कवर कर सकते हैं। तो ये एकदम गोल्डन कलर की जो आपकी बेल है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ये 2 कलर की बनाई है। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो देखिए पूरे में मैंने जो गोटा पट्टी है वो यहाँ लगा दी है। अब लास्ट में जो गोटा पट्टी है उससे नीचे की साइड हम चिपका देंगे और एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे।
तो आई होप ये थर्ड आइडिया भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो 2 बेल मैंने यहाँ बनाई हैं, तो आगे ये हमारी बहुत काम आएंगी जो हम इसमें DIY में यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए दोनों बेल्स हमारी बनकर तैयार हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब थर्ड आइडिया में यहाँ हम जो फ्लावर है वो बनाने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मार्केट में ये गोटा पट्टी आपको मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती मिलती है। अगर आप चाहो तो जो ये फ्लावर हैं ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो मैंने मार्केट में पूछा था, तो मेरे यहाँ एक जो इसका पूरा पाउच था वो लगभग 30 रुपये का था। तो यहाँ आप चाहो तो मार्केट से भी ले सकते हो, आप चाहो इसे घर पर भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा मैंने जो फ्लावर है वो बना लिया है। बनाते हुए यहाँ इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। तो यहाँ घर पर भी आप इन्हें बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा ये फ्लावर है वो बनकर तैयार है। इसी तरीके से और भी फ्लावर हैं, कुछ मैंने घर पर बनाए हैं और कुछ मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। तो इस तरीके से आप फ्लावर भी बना सकते हैं। अब यहाँ मैं कलरफुल फ्लावर बनाने वाली हूँ। लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टियाँ ली हैं। तो दोनों मैंने अलग अलग कलर की ली हैं और इन्हें फोल्ड करके ऊपर जो इसकी खुली वाली साइड है वहाँ इसे तुरपाई कर लिया है। अब तुरपाई करने के बाद में यहाँ इसमें फ्लावर बनाकर देखेंगे हम कि पूरा फ्लावर बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा तो कुछ और चुन्नटें डाल देंगे। और यहाँ देखिए इस तरीके से इसे जहाँ ख़त्म हो रहा है फोल्ड करते हुए यहाँ फिनिश कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये फ्लावर बनाया है। बहुत इजी है बनाना। तो सेम इसी तरीके से जो दूसरे वाला कलर है उसे भी यहाँ मैं बना लूँगी। तो यहाँ और भी फ्लावर हैं वो मैंने बना लिए हैं। ये देखिए यहाँ इतना सारा सामान मैंने फ्री में घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। अगर इसे मैं मार्केट से लेने जाती तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता। अब यहाँ देखिए जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है और ये लगभग 9 बाय 9 इंच का है। तो इसके ऊपर मैंने एक प्लेट को रखा और रखते हुए गोल राउंड सर्कल मैंने 2 कट किए हैं। ये देखिए 2 मैंने ये बड़े वाले सर्कल कट किए हैं और यहाँ 4 सर्कल मैंने छोटे कट किए हैं। तो ये छोटे वाले जो सर्कल हैं वो 4 बाय 4 इंच के मैंने यहाँ लिए हैं। देखिए इस तरीके से ये भी मैंने कार्डबोर्ड में से ही कट किए हैं। तो 2 सर्कल हमारे इसके साथ जाएंगे और 2 इसके साथ जाएंगे। तो मैं एक पीस आपको बनाकर दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से जो दूसरे वाले हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। यहाँ मैंने देखिए ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है, आप चाहो तो कोई भी कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ मैंने इसे चिपका दिया है ग्लू गन की हेल्प से। आप चाहो तो फेविकॉल वगैरह की हेल्प से भी चिपका सकते हो, उनसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ग्लू गन से हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं ग्लू गन तो मैं आपको ये प्रोडक्ट टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए ग्रीन वाला जो सर्कल है वो हमने तैयार कर लिया। सेम इसी तरीके से जो रेड वाला सर्कल है उसे भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। तो सर्कल तैयार करना बहुत इजी है। तो दोनों सर्कल हमने तैयार कर लिए। अब जो ये रेड वाला सर्कल है उसे हम बीचों बीच में यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ इसे हमने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ जो फ्लावर है वो मैंने चिपका दिया है। और फ्लावर चिपकाने के बाद में यहाँ मैंने कुछ मिरर लिए हैं और ये मिरर मैंने पिछले साल लिए थे, तो तब भी मेरे ये काम आए थे। उसमें से अभी बहुत सारे ये बचे हुए हैं। तो आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं इसे भी टैग कर दूंगी वीडियो में, तो आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो ड्रॉप शेप के ये मिरर थे इन्हें मैंने यहाँ इस तरीके से फेविकॉल की हेल्प से चिपका दिया है। अब आप यहाँ राउंड शेप भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो शेप के यहाँ जो आप मिरर हैं वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए ये जो ड्रॉप शेप के मिरर हैं वो लगा दिए हैं। अब इन्हें लगाने के बाद यहाँ जो समोसे वाली लेस है ये भी आपको बहुत ईजिली मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पूरे राउंड में मैंने ये वाली जो लेस है वो यहाँ पेस्ट कर दी है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत सस्ती मिलती हैं और इन्हीं की मदद से आप बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें घर पर तैयार कर सकते हैं। अब जो ये वाली लेस है इसे मैं साइड में यहाँ इस तरीके से चिपका दूंगी। तो जो किरण वाली जो ये लेस है ये काफ़ी सुंदर लगती है, तो साइड में मैंने ये चिपका दी है। और इसे चिपकाने के बाद में अब यहाँ बीच में मैं ये जो ट्रायंगल वाले जो मिरर हैं वो चिपकाऊंगी, लेकिन इन्हें चिपकाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए पूरे राउंड में मैं इस तरीके से जो ये
फेविकॉल है वो रख दूंगी और यहाँ इस तरीके से जो ये पीस है मैंने रख दिए हैं। देखिए पूरे में मैंने लगा लिए। अब जो ये हमने पीस लगाए हैं इनके बीचों बीच में हम यहाँ फिर से एक एक ड्रॉप रख देंगे और उसके बाद इस तरीके से ये मिरर हम यहाँ चिपका देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये पीस मेरा तैयार हो गया। अब जो ये छोटा वाला पीस है इसे यहाँ हम तैयार करेंगे। तो यहाँ बीच में मैंने जो ये गोटा पट्टी वाला फ्लावर है उसे चिपका दिया है और यहाँ बीच में हम साइड में हम इसमें जो ये लेस है किरण वाली इसे चिपका देंगे। इससे इसका लुक काफी अच्छा आता है। अब इसे चिपकाने के बाद में यहाँ बीच में मैंने फिर से फेविकॉल की ड्रॉप्स रख ली हैं और यहाँ जो ये ट्रायंगल वाले मिरर हैं इन्हें रख दिया है। तो ये मैं यहाँ केवल सिंगल सिंगल ही लगाने वाली हूँ। तो देखिए ये दोनों राउंड शेप जो हमने कट किए थे कार्डबोर्ड में से, ये दोनों मेरे यहाँ तैयार हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से जो ये दो थे इनको भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब इनका जो फर्स्ट आइडिया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप इसे अपनी सेंटर टेबल पर रखकर दिवाली वाले दिन इस तरीके से, फ्रेंड्स देखिए मैंने जो ये बनाए हैं ना तो इनका मैं करने तो वाली कुछ और हूँ, जैसे कि इसको मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप इसे जो ये कैंडल होती हैं जो टी लाइट होल्डर होते हैं इनको इस तरीके से रख के डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो दिए हैं उन्हें रख सकते हैं इनके ऊपर दिवाली पर। जैसे आप चाहो वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका हम बहुत अच्छा सा हैंगिंग बनाने वाले हैं। मैंने आपको दिखाया था ना मैंने बोतल से जो बनाई हैं चीज़ें और जो मैंने बॉल्स बनाई हैं उनको हम इसमें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। अब जो हमारे सर्कल हमने तैयार कर लिए हैं उसके बाद में जो ये बेल्स हमने तैयार की थी इनको नीचे से जो किरण वाली पट्टी है यानी कि लेस है इससे हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ मिरर लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ जो मोती वगैरह है वो लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ जो ये लेस है वो लगा दिया है। इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये देखिए यहाँ जो ये बेल है वो हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ मेरे पास ये कुछ कलश रखे हुए थे और ये कलश मुझे किसी ने दिए थे। जो कावड़ वगैरह लेके आते हैं ना तो प्रसाद में ये मुझे मिले थे। तो कम से कम 7-8 पीस होंगे ये, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो DIYs है वो करती रहती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप इनसे कुछ बना लीजिएगा। तो ये मेरे पास ऐसे ही काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, लेकिन आज ये यूज़ आ गए हैं। लेकिन आप इसकी जगह जो हमने अभी मोती बनाए हैं बड़े वाले उनको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ जो बेल है उसे इसमें इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद में यहाँ मैंने ऊपर एक बड़ा वाला जो मोती है वो डाल दिया, उसके बाद में 2 ये छोटे वाले मोती डाल दिए हैं। मोती डालने के बाद यहाँ मैं एक नॉट लगा दूंगी जिससे कि ये यहीं का यहीं फिक्स हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ जो ये मोती हैं वो डालने के बाद में यहाँ जो ये बड़ा वाला सर्कल है इसे लेंगे हम और इसे यहाँ चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए हम पीछे वाली साइड में बिल्कुल बीचों बीच में इसे चिपकाएंगे और यहाँ ऊपर तक हम जो ये लेस है इसे चिपका देंगे। अब इसे चिपकाने के बाद में यहाँ हमने जो गुच्छी वाले ये जो बॉल्स तैयार की थी उन्हें यहाँ इस तरीके से चिपका देंगे। तो आप चाहो तो पूरे में लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ केवल 5 पीस लगा रही हूँ। तो एक तो बीच वाला ये जो बेल के साथ है वो और 2-2 साइड में लगाऊंगी। तो टोटल मैं यहाँ 5 पीस लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ मैंने लगा दिया है। अब लगाने के बाद में इसका लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अब यहाँ जो गोटा पट्टी वाला अभी यहाँ हमें एक बॉल डालनी है इसमें। अब इसके बाद में यहाँ मैंने ये 12 मोती डाल दिए हैं। अब 12 मोती डालने के बाद में यहाँ ये जो गोटा पट्टी से फ्लावर तैयार किए हैं आपने घर पर उनको यहाँ लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से लाए हुए इस तरीके से जो ये गोटा पट्टी वाला ये फ्लावर है वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लगा दिया है। फिर से मैंने इसमें 12 मोती डाल दिए हैं और यहाँ अब जो ये छोटा वाला सर्कल है उसे हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने से पहले इसमें मैंने एक जो ये गुच्छे वाला बड़ा मोती था वो डाल दिया है। उसे डालने के बाद में बीचों बीच में यहाँ इसे भी हम चिपका देंगे। ये देखिए इसे हमने चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद में यहाँ ऊपर वाली साइड में मैंने ये जो गोटा पट्टी वाला
फ्लावर है वो यहाँ इस तरीके से चिपका दिया है। अब जो ये कलरफुल हमने फ्लावर बनाए थे उन्हें हम यहाँ चिपका देंगे और इन्हें चिपकाने के बाद में बीच में हम यहाँ राउंड वाले मिरर लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छा लगे देखने में। और फिर ऊपर से 12 मोती मैंने फिर से डाल दिए थे जिससे कि इसका लुक फिर अच्छा आ रहा था। अगर आपके पास रिंग है तो आप ऊपर हैंग करने के लिए इसमें रिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने रिंग की जगह यहाँ इसी तरीके से जो गोटा पट्टी है उसकी इस तरीके से रिंग बना दी है नॉट लगाकर, तो आप इसकी वजह से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम यहाँ तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए दोनों पीस मेरे यहाँ तैयार हैं। तो मैंने बनाया है ये वॉल हैंगिंग, क्योंकि दिवाली के बाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हटाने का मन नहीं करता है। तो देखिए इस तरीके से आप अपने घर के लिए वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वेस्ट पड़े हुए सामान से है। केवल आपके 20-25 रुपये इसमें लगेंगे और इतना सुंदर ये वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो जाएगा और हर कोई पूछेगा कि आपने ये कहाँ से लिया है। आई होप ये आइडिया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जितने भी आइडियाज़ मैंने आज आपको दिए हैं सारे फ्री के दिए हैं और इसमें आपको बस कुछ ही पैसे लगाने हैं और आपका ये बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।